फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल SRS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मेरे द्वारा पहले वीडियो में आपके द्वारा मिला हुआ बहुत ही प्यार और फीडबैक देख करके मैं आप लोगों के बीच में अपना दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, अंत तक जुड़े रहें और देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास और कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है कंप्यूटर को, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके अलावा ये भी जानने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया अगर आप मेरे चैनल तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द कंप्यूटर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट लेकर के उसको प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कहा यह जाए कि वो इनपुट के रूप में अंदर आता है और उस पर जो भी डाटा, हमारा रॉ मटेरियल जो भी होता है, उस पर प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी उसका आउटपुट होता है, जो भी उसका रिजल्ट होता है, वो आउटपुट के थ्रू बाहर होता है। तो दोस्तों, इतना देखने के बाद हम नॉर्मल सा एग्जाम्पल ही जानते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल सुनने को मिलता है कंप्यूटर को लेकर के। तो दोस्तों, आज हम वो कंप्यूटर का एक परिभाषा बताने वाले हैं जो एक सटीक रूप में आपके दिमाग में बैठेगा और परमानेंटली माइंड में फीड होगा। तो वो डेफिनेशन ये है, अगर हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म पे जाएं, कंप्यूटर वर्ड जो है उसके फुल फॉर्म, हालांकि इसका कोई रियल फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली रूप में एक फुल फॉर्म है जिसको प्रमाणिकता दी गई है। तो हम अगर कंप्यूटर वर्ड को अलग अलग करें तो हमारा वर्ड बनता है COMPUTER। आपकी स्क्रीन पे इस समय कंप्यूटर का फुल फॉर्म दिख रहा होगा। C इज इक्वल टू कॉमनली, O इज इक्वल टू ऑपरेटेड, M इज इक्वल टू मशीन, P इज इक्वल टू पार्टिकुलरली, U इज इक्वल टू यूज्ड फॉर, T इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, E इज इक्वल टू एजुकेशन एंड R इज इक्वल टू रिसर्च। तो इस तरीके से अगर हम इन वर्ड का जो फुल फॉर्म में हमारा वर्ड आया है उसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो हमारा, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय मिलेगा क्या, कॉमनली सामान्यतः, कॉमनली का हिंदी हो जाएगा सीधे सीधे सामान्यतः, ऑपरेटेड चलाए जाने वाला, मशीन यंत्र, पार्टिकुलरली विशेष रूप से, यूज्ड फॉर प्रयोग किया जाता है, एजुकेशन शिक्षा, एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टेक्नोलॉजी तकनीकी, एजुकेशन शिक्षा एंड रिसर्च का मतलब खोज। तो इस तरीके से हमारा जो एक कंप्यूटर का डेफिनेशन बनता है तो वो हम एक लाइन में अगर रखते हैं तो ये होता है, सामान्यतः चलाया जाने वाला एक ऐसा यंत्र जो विशेष रूप से तकनीकी, शिक्षा और खोज के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर का एक सटीक डेफिनेशन बताया। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक आपसे और भी अलर्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं अपने तरफ से दूंगा, 8 या 10 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और उसको कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो केयरफुली मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा लास्ट में आपसे पूछा जाए उसको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कंप्यूटर के जनरेशन पे, या फिर कंप्यूटर के हिस्ट्री कह सकते हैं या जनरेशन, दोनों सेम चीज़ होती हैं। हालांकि हिस्ट्री और जनरेशन ये किसी का भी सटीक रूप नहीं होता है, कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं होता है कि यही होता है एग्जैक्टली जनरेशन या फिर एग्जैक्टली हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री और जनरेशन की बात करें तो अलग अलग लोगों के मुंह से हम अलग अलग हिस्ट्री और जनरेशन पता कर पाएंगे। तो हम पहले हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री का मतलब इतिहास देखते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से हम लोगों के बीच तक एंट्री किया। तो आप लोगों में से सबको पता होगा कि कंप्यूटर का जो सबसे पहला आविष्कारक की थे, जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को लेके आया था हम लोगों के बीच में, वो चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले कंप्यूटर को लेके आया था। लेकिन हालांकि इस इन्वेंशन में, इस आविष्कार में, कंप्यूटर के आविष्कार में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं
जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अगर किसी को दिया जाता है तो वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर को लेकर के लोगों के बीच में एंट्री किए थे, और आज का आधुनिक जो कंप्यूटर, हमारा मॉडर्न जो कंप्यूटर है, वो भी उन्हीं के ही फॉर्मूले के ऊपर काम करता है, उन्हीं के रूप में हम लोग आज देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा एनालिटिक इंजन भी सबसे पहले बनाया गया था, तो वो काफ़ी फेमस भी हुए थे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अगर वैल्यूबल पर्सन कोई है तो चार्ल्स बेबेज, आज के भी समय में उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो हम पीढ़ी की अगर बात करें तो हमारे पीढ़ी को कंप्यूटर का जनरेशन जो है, उस जनरेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। दोस्तों 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। 5 जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया, पहले जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा, चौथा और पाँचवा। इन पाँचों जनरेशन से मिल करके ही आज हमारे पास जो कंप्यूटर अवेलेबल है वो 5वीं जनरेशन का है। तो हालांकि ये नॉर्मल सी बात है, पहले जनरेशन से लेकर के 5वें जनरेशन के बीच की जो भी कंप्यूटर हैं सब में कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया गया। तो अगर हम इस चीज़ को कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें पहले जनरेशन के कंप्यूटर को डीपली देखना पड़ेगा, फिर सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हमें डीपली आना पड़ेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं पीछे और पहले जनरेशन में आते हैं। तो गो बैक, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग जानते हैं और देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। तो आपकी जानकारी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना होता है कि हर जनरेशन में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का यूज होता है। हालांकि हर एक जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेबल होते हैं, बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी सिस्टम काम नहीं करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें टेक्नोलॉजी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और इसमें ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ये 1945 में स्टार्ट होकर के 1945 से स्टार्ट होकर के 1954 तक चला था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या थी या फिर अच्छी चीज़ क्या थी वो जान लेते हैं। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम थी उसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होने की वजह से, वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने साथ हीट एनर्जी बॉर्न करती है। हीट एनर्जी जिसमें से बाहर होती है, आउटपुट होती है। हीट एनर्जी बाहर निकलने की वजह से जिस कमरे में ये रखा जाता था वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पे एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। और इसके अलावा दोस्तों ये बहुत बड़े आकार में होती थी, आकार इसका बहुत बड़ा होता था, और आकार बड़ा होने की वजह से इसको बड़े कमरे में रखने की ज़रूरत पड़ती थी, एसी की रिक्वायरमेंट, और उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो इसलिए इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ लोगों ने किया नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता था, तो सबके पास इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पाता था। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से फर्स्ट जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट 1945 से 1954 के बीच में रहा, और इस जनरेशन को वेल डेवलप आगे बढ़ाया गया। इस ड्यूरेशन में, इस अवधि के बीच में हमारे देश के साइंटिस्टों ने और अलग के देश के साइंटिस्टों ने अपने इन्वेंशन को रेडी रखा, और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ हम अपने देश को ले गए, और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर लोगों के बीच में लेके आए। तो 1955 से सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। 1955 में जब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया तो उसमें टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने की वजह से इसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो गई पहले जनरेशन की कंप्यूटर की अपेक्षा में, और ये थोड़ी हीटिंग कैपेसिटी कम होने लगी इसकी, ये थोड़ा हीटिंग कम देता था, फिर भी इसको लगाते समय एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, ये भी कॉस्टली हुआ करता था। और इस पे ये था कि हम अपने काम को किसी तरीके से ऑन द वे कर सकते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा ये थोड़ा एडवांस हो गया था। अब इसको भी लोगों के बीच में उस समय तक रखा गया जब तक कि लोगों का सेकेंड जनरेशन से भी बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी वेल डेवलप करके आगे की तरफ ना बढ़ाया जाए। तो इसको वेल डेवलप करके आगे बढ़ाया गया, और 1964 में दोस्तों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का फिनिशिंग पॉइंट था, और वहाँ से हमारे थर्ड जनरेशन का स्टार्ट हुआ। थर्ड जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट जब आया तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के रूप में आईसी का प्रयोग किया। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लोगों के बीच अपना रिस्पांस दिया। और इस जनरेशन के कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम आउटपुट लेने के लिए डिस्प्ले का प्रयोग करने लगे थे। दोस्तों हम थर्ड जनरेशन से ही आउटपुट को लेने के लिए
डिस्प्ले का प्रयोग करते थे। हालांकि इसके पहले के जो जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट और सेकंड, इसमें आउटपुट के लिए हमारे पास मॉनिटर अवेलेबल नहीं था, तो हम आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज नहीं कर पाते थे। थर्ड जनरेशन में आने के बाद वो फैसिलिटी हमें मिलने लगी और हमने अपने आउटपुट को डिस्प्ले पे देखना शुरू किया। और थर्ड जनरेशन जो था वो माफ़ कीजिएगा, आईसी रेगुलेटर इंटीग्रेटेड सर्किट होने की वजह से काफ़ी कम जगह कंज्यूम करने लगा, हीटिंग एनर्जी लॉस्ट कम होने लगी। उसके अलावा एसी की रिक्वायरमेंट की कम ज़रूरत पड़ने लगी, जगह कम होने लगने लगा और थोड़ा कॉस्टली कम होने लगा, जिससे लोगों के बीच में ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होने लगे। इसके अलावा दोस्तों, जब ये सिस्टम भी लोगों के बीच में अपनी जो रिलायबल है, जो अपनी विश्वसनीयता है ना, उसको कुछ देर तक बनाई, और फिर भी हमारे देश के साइंटिस्टों ने अपने और भी हुनर को आगे निकालते हुए और भी बढ़िया वेल डेवलप करने के लिए फोर्थ जनरेशन की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने 1965 से 1974 तक फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को वेल डेवलप आगे लाए। और इस समय जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को लाया गया, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किए। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, सीपीयू के अंदर छोटा सा सिलिकॉन का लगा हुआ एक नॉन मेटल होता है, जो कि पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। और माइक्रो प्रोसेसर लगने की वजह से इसका साइज बहुत ही छोटा होने लगा, हीटिंग एनर्जी बिल्कुल कम हो गई, और इसके अलावा दोस्तों ये बड़े कमरे में रखने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मिनिमम में कंज्यूम करने लगा। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर लोगों के बीच में ज़बरदस्त रिस्पांस दिया था, ज़बरदस्त काम हुआ, और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने काम भी किया और लोगों के बीच में काफ़ी इसने अपनी विश्वसनीयता को बना के रखा। फिर भी हमारे देश के साइंटिस्ट ने इसको और एडवांस रूप देने के लिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़े, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ते समय उन्होंने फिफ्थ जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट 1975 से टिल डेट अभी तक में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को लोगों के बीच में लेके आए। और ये जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया। आर्टिफिशियल एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम बहुत ही बारीकियों से बहुत ही ज़बरदस्त रूप में कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी बातों को बहुत ही जल्दी समझ करके ऑपरेट करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमारे फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर बाकी सभी जनरेशन से बहुत ही ज़बरदस्त रहा दोस्तों। पहले जनरेशन से लेके पाँचवें जनरेशन के बीच में जो भी सिस्टम हमारे आए थे, इस सिस्टम का जो भी एक पहले जनरेशन में एनिएक, एडवैक, ऐसे सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में CDC वगैरह, ऐसे बहुत से कंप्यूटर आए। इसका एक जो कंप्यूटर हमारे बीच में आया था, जो हमने देखा था, उसका मैं एक डिस्प्ले आपके मॉनिटर स्क्रीन पे शो आउट कर रहा हूँ। तो इस समय आपके डिस्प्ले पे मॉनिटर शो आउट हो रहा है, उसको आप देखिए और उसको स्क्रीनशॉट करके रखिए, ताकि वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो उसको आप हमें अपने माइंड में लर्न कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कि इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो क्या क्या टाइमिंग है फोर्थ जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन के बीच में, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, स्टोरेज इकाई क्या है, सारी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं। तो दोस्तों, इसमें सारी चीज़ों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे जनरेशन की कुंडली है। तो दोस्तों, अब हम इसके आगे की वीडियो बनाते समय और भी आगे देखते हैं कि क्या है कंप्यूटर, कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रूप में अलग अलग तरीके के डेफिनेशन दिए होंगे, काम करने के तरीके दिए होंगे। तो हम जानेंगे इसको कैसे कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर में क्या क्या टेक्नोलॉजी का क्या क्या डिवाइसेस लगे होते हैं। इन सारी चीज़ को जानने के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे और उसमें आप लोगों को बताएंगे कि किस किस डिवाइस का प्रयोग करके कंप्यूटर को हम लोगों ने आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं उसमें। तो आज हमने आपको बताया कंप्यूटर क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, जो भी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं उस चीज़ को रिपीट करते हैं, और इसको रिपीटिंग आपके डिस्प्ले पे शो आउट हो रहा है दोस्तों। बड़े ध्यान से देखिएगा सारी डिस्प्ले जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको देखने के बाद आप अपने माइंड को कन्विंस कीजिए और उसको समझाइए और इसको लर्न कीजिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे जो भी आज मैंने पढ़ाया है, जो भी आज मैंने बताया है, उसका
उसी से संबंधित मैं आपके डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के रूप में देना है। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग का फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे आपका फीडबैक ज़बरदस्त हमारे लिए हमेशा होने वाला है। तो दोस्तों हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमारे साथ बीच हमें इतना बड़ा प्रमोशन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।